प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और मैं वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट का मुखिया भी रहा हूँ। आजकल मैं रिटायर्ड हूँ और रिटायर्ड टाइम में मैं ये कविता पाठ करता हूँ, कविता लिखता हूँ, सर्जन करता हूँ। फिर अब मौका मिला है 5 साल के बाद में, 5 साल तक तो किताबें ये छपवाएँ, ये रहे कविता संग्रह और ये रखे रहे। अब किसी तरह से परमात्मा ने, सरस्वती मैया ने मेरे को आपके करीब लाया यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब को भी धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ना अवश्य देखिए। पढ़ने से और भी कुछ नहीं तो आपको ये तो पता लगेगा कि भारतवर्ष ने कैसे महान सपूतों को जन्म दिया है। तो मैं आज महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में काव्य पाठ करूँगा। 76 पद हैं, इनको 3-4 भागों में बांटूंगा। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला पद। यदि सन 1857 के प्रथम विद्रोह महायुद्ध में, यदि सन 1857 के प्रथम विद्रोह महायुद्ध में स्वतंत्रता महासंग्राम के इस हवन कुंड में, स्वतंत्रता महासंग्राम के उस हवन कुंड में पहली जीवन की आहुति मंगल पांडे ने दी थी, तो इसी हवन की बुझी राख में बलवंत फड़के ने, तो इसी हवन की बुझी राख में बलवंत फड़के ने नई चिंगारी फिर से प्रज्वलित की थी। मई 1857 का यज्ञ हुआ फेल, मई 1857 का हवन यज्ञ हुआ फेल, आधा अधूरा रहा, असफल रहा, पर चिंगारी अभी सुलग रही थी। इधर उधर भीतर बाहर दामिनी जैसी पर बुझी बुझी सी, बेअसर, बिना चमक बिना दमक। प्रतिशोध का दावा न, प्रतिशोध का दावा नल उत्तरी भारत में ज्वालामुखी स्वरूप धधक रहा था। प्रतिशोध का दावा नल उत्तरी भारत में ज्वालामुखी स्वरूप धधक रहा था। गहरी थी चोट 1857 के राज्य की क्रांतिकारियों के हृदय में कटार स्वतः ही क्रौंद रही थी। भारतीय पौरुष अभी मरा नहीं था, भारतीय पौरुष अभी मरा नहीं था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कन्हैयालाल दत्त समेत क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के सरीके शेर अंग्रेजों पर निरंतर झपट रहे थे, सिंह समान धाड़ रहे थे। पुनः प्रबल राष्ट्रीय मां भावना के जन जागरण के वाहक, पुनः प्रबल राष्ट्रीय भावना के जन जागरण के वाहक, परम देशभक्त सशस्त्र विद्रोह ध्वज के परम विद्रोही की हुई आवक, नव क्रांति आंदोलन का प्रबल हिमायती, एक असाधारण वीर का उदयमान हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के अब फड़क रहा था, फरंगी सर्वनाश के तौर तरीके इजाद कर रहा था। चाहे हो महाराष्ट्र में, अगला पद है, चाहे हो महाराष्ट्र में सशस्त्र किसानों का विद्रोह, चाहे हो महाराष्ट्र में सशस्त्र किसानों का विद्रोह, या हो सशस्त्र फरंगी विरुद्ध भयामय आंदोलन, प्रथम बंदूक उठाई थी फड़के ने, निर्भयता से संचालन कर रहा था, निर्भयता से संचालन कर रहा था। आओ अंतःकरण से आनंद माने। आनंद तभी आएगा जब आप तन मन धन से, धन तो क्या देना, तन मन से, आत्मा से, अंतःकरण से आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएं कि हम आज भी कुछ नहीं कर पा सकते। और उन लोगों ने उन मुश्किल टाइम में भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जवानी को तलवार की नोक पर टाँक दिया। आओ अंतःकरण के आनंद, आओ अंतःकरण से आनंद माने। महान इस क्रांतिकाली परवाने का संक्षिप्त में परिचय जाने। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का था जो जन्मदाता, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का था जो जन्मदाता, वीर आत्मा वसंत बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के को स्मरण कर, वीर आत्मा वासुदेव बलवंत फड़के को स्मरण कर उसकी कुर्बानी का ब्यौरा जाने। सुन लो कान खोलकर, सुन लो कान खोलकर, जान लो ध्यान धरकर। कवि कह रहा है आपसे, मैं कह रहा हूं, सुन लो कान खोलकर, जान लो ध्यान धरकर, किसानों के महाजनी शोषण विरुद्ध, किसानों के महाजनी शोषण विरुद्ध वे फरंगी से भारत मुक्ति खातिर प्रथम थे फड़के के
ध्येय ये विशेष। प्रथम थे वासुदेव बलवंत फड़के के ये ध्येय विशेष। बहुत बड़ा शुभ आशीष परिपूर्ण था वह शुभ दिवस 4 नवंबर 1845। बहुत बड़ा शुभ आशीष परिपूर्ण था वह शुभ दिवस 4 नवंबर 1845। महाराष्ट्र श्रीठौन गांव जन्मस्थली पवित्र पावन परम धाम। पिता वासुदेव बलवंत पिता थे वासुदेव के बलवंत और दादा अनंतराव के वंश में जन्मा था क्रांतिकारी वासुदेव महान। पिता में दादा अनंतराव करनाला के किलेदार थे। पिता श्री बलवंत राव भी फिरंगी राज के सख्त खिलाफ थे। पारिवारिक आर्थिक दशा अत्यंत डामाडोल थी। कभी श्रीठौन कभी मुंबई हैं। शिक्षा दीक्षा बहुत बिखेरे हुए माहौल में हुई थी। जैसा देश वैसा वेश। ध्यान से सुनते जाना, अब देखो कहानी कह रहा हूं मैं कविता के सारे। जैसा देश वैसा वेश। तत्कालीन बाल विवाह प्रथा सम्मुख वासुदेव बलवंत फड़के ने अपना शीश निभाया। मात्र 15 वर्ष की आयु में मूल ताई से विवाह रचाया। जीवन यात्रा में रोटी रोजी का कर्तव्य भी निभाया। वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी जवानी की जीवन यात्रा में रोटी रोजी का कर्तव्य भी निभाया। पहले बम्बई रेलवे दफ्तर में तत्पश्चात पूना वित्त विभाग मुलाजमत की वेतन पाया। जल्द ही आफत का पहाड़ टूटा है। पत्नी मूलताई का अचानक स्वर्गवास हुआ। वासुदेव फड़के के जीवन में ये दुखदाई पड़ाव अचानक दर्ज हुआ। जैसे अल्लाह चाहे जैसे ईश्वर चाहे वैसे जीवन जहाज उड़े। देखो कितनी बढ़िया बात किया गया कवि। जैसे अल्लाह चाहे जैसे ईश्वर चाहे वैसे जीवन जहाज उड़े। पुण्य कन्याबाई साहिबा से दूजा ब्याह रचाया। दूसरा ब्याह कर लिया। क्रमशः देखिए अब क्या करा है कवि। क्रमशः क्षण क्षण प्रकरण रंग बदलते रहे। वासुदेव के कदम थम न सके, बारंबार चलते रहे। माँ बीमार हुई, शुश्रूषा वास्ते आया श्रीडौन। तकदीर की तलवार से दौरी मार पड़ी। न रही नौकरी और न रही माँ का साया। गुलामी के अभिशाप की अनुभूति विशेष हुई। महादेव राणा डे के पूना में भाषण व प्रचार से, जरूर सुनना इसे, महादेव राणा डे बहुत बड़े आदमी थे। महादेव राणा डे के पूना में भाषण व प्रचार से वासुदेव के विचारों में गहन गुणात्मक दिशा परिवर्तनशील धारा बही। स्वदेशी वस्तु महत्व स्वदेशी व्यापार निमित्त परिणित हुई। राणा डे ने वासुदेव में नई सोच बसाई, नई स्फूर्ति की गंगा बहाई। इन्हीं दिनों दौरान ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चरम सीमा पर था। लॉर्ड लिट्टन का आर्म्स एक्ट निजी आज़ादी पर प्रहार था। लॉर्ड लिट्टन का प्रहार थमा नहीं। जालिम ने एक और आफत ढाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर मुक्त लेखन व मुक्त कानून वाणी पर कानूनी लगाम लगाई। मैं अंतिम पहले उसका पढ़ रहा हूं, अंतिम 20वां। सिलसिलेवार इन प्रकरणों में भारतीयों की मन आत्मा को लॉर्ड लिट्टन ने झंझोर दिया। फिरंगी महारानी विक्टोरिया को भारतवर्ष की महारानी कहकर घावों पर नमक छिड़क दिया। ये मैं
यहीं इसका अंत करता हूँ, इस पहले दूसरे उसका एपिसोड का वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। तीसरा अभी 1 सेकंड में चालू कर रहा हूँ। धन्यवाद।